आरआर एडवर्टाइजिंग सर्विस का एक विशेष कार्यक्रम। आइए सीखें व्यापार को कैसे बढ़ाएं। इनोवेशन, प्रबंधन, समरसता, विकास का आधार, शांति, प्रेम। इस कार्यक्रम में आज सीखते हैं, देखते हैं, जानते हैं HMV को। HMV विनाइल रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी। बड़ी बड़ी कंपनियां भी कैसे कार्य करती हैं, सीखते हैं, देखते हैं। ब्रिटेन की सबसे बड़ी फिजिकल म्यूजिक रिटेलर है HMV। 2 बार दिवालिया हो चुकी। 2025 में पूरी दुनिया में रिकॉर्डेड म्यूजिक की बिक्री करीब 3 लाख करोड़ रुपए रही। इसमें भी विनाइल की हिस्सेदारी करीब 16% थी। विनाइल रिकॉर्ड्स का रेवेन्यू करीब 13% की ग्रोथ से बढ़ा है। यह लगातार 19वां साल है जिसमें विनाइल रिकॉर्ड्स की ग्रोथ बढ़ी है। पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में किसी बड़े से बड़े ड्राइंग रूम में रखे ग्रामोफोन पर काले रंग का जो गोल पहिया घूमते हुए दिखाई देता था, उसे ही विनाइल रिकॉर्ड्स कहते हैं। दशकों तक दुनिया ने इसी के जरिए संगीत का आनंद लिया, लेकिन कैसेट, CD और फिर इंटरनेट और iTunes के दौर में लगभग खात्मे के कगार पर पहुंच गया। इसे बेचने वाला सबसे बड़ा ब्रांड HMV तकनीक की इस आंधी में 2 बार दिवालिया हुआ। 2013 में पहली बार कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित किया। तब हिल्को कैपिटल ने इसे करीब 420 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन 2018 में कंपनी फिर दिवालिया हो गई। सबसे बड़ा झटका 1921 में लगा। ऐतिहासिक 363 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टोर का बंद होना था रहा। इसी दौर में कनाडाई बिजनेसमैन डग पुटेन ने कंपनी को खरीद लिया। इसके 100 स्टोर बंद होने से बचा लिए। पुटमैन की एंट्री के बाद कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। आज ब्रिटेन में इसके 120 से अधिक स्टोर चल रहे हैं। ये कंपनी संकट में फंसी थी। डिजिटल डाउनलोड, स्ट्रीमिंग। HMV पूरी तरह से फिजिकल फॉर्मेट, CD, DVD और बाद में ब्लू-रे की बिक्री पर टिका था। ब्रॉडबैंड इंटरनेट और iPod जैसे डिवाइस बढ़ने से यूजर्स इनकी ओर मुड़ गए। ऑनलाइन रिटेलर्स की प्रतिस्पर्धा। अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म सस्ते दाम पर होम डिलीवरी दे रहे थे। HMV किराए व स्टॉक रखने की लागत में फंसा था। ऑनलाइन इन्वेंट्री मैनेज करना भी आसान था। तकनीकी निवेश में देरी। HMV प्रबंधन तकनीक, ऑनलाइन रिटेल और नई तकनीकों के खतरे को भांप न सका। जब हाई स्ट्रीट पर फुटफॉल घटने लगा, तब भी कंपनी ऑनलाइन की ओर मुड़ने में सुस्त रही। जब CD, DVD की मांग घटी, तब कंपनी ने पहले बुक चेन और लाइव म्यूजिक में निवेश किया, फिर बेचा। इससे फोकस बिखर गया। कंपनी ने इस तरह से वापसी की। विनाइल रिकॉर्ड्स का ट्रेंड बढ़ना। मिलेनियल्स और जेन जी में विनाइल्स कलेक्टिंग का ट्रेंड बढ़ा है। 2023 में विनाइल बिक्री साल दर साल 11.7% बढ़कर 1990 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। नए मालिक डग पुटमैन ने HMV को सिर्फ म्यूजिक स्टोर न बनाकर इसके साथ साथ इसे पॉप कल्चर डेस्टिनेशन में बदला। एनिमेशन प्रोडक्ट्स और गेमिंग प्रोडक्ट्स शामिल किए। इन स्टोर इवेंट व लाइव अनुभव पर फोकस। 2023 में 2500
से ज़्यादा लाइव इवेंट्स स्टोर में आयोजित किए गए, जिनमें शानिया ट्वेन, लुइस कैपिल्डी जैसे कलाकारों के सिग्नेचर इवेंट थे। नवंबर 2023 में HMV अपने ऐतिहासिक 363 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर लौटा। 1921 में यहीं पर पहला स्टोर खुला था। शुरुआत में HMV की पहचान 1898 की एक पेंटिंग से बनी। ब्रिटिश चित्रकार फ्रांसिस बेरार्ड ने अपने भाई के कुत्ते निपर को ग्रामोफोन से आती आवाज़ सुनते हुए चित्रित किया और इसका नाम हिज मास्टर्स वॉइस रखा। ग्रामोफोन कंपनी ने 1899 में यह पेंटिंग खरीदी। 1909 में यह ट्रेडमार्क बना और 1921 में पहला HMV स्टोर खुला। HMV का नाम पेंटिंग हिज मास्टर्स वॉइस से आया, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। एक समय नाम म्यूजिक रिकॉर्ड्स का पर्याय माना जाता था। इतिहास में वर्जिन मेगा स्टोर्स, अवर प्राइज, टावर रिकॉर्ड्स और फॉप मुख्य प्रतिद्वंदी रहे। वर्तमान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बड़ी चुनौती है। कंपनी म्यूजिक रिकॉर्ड्स के अलावा किताबों और प्रकाशन के क्षेत्र में भी उतर चुकी है। 2024 में HMV ने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट फ्लैगशिप स्टोर में एक पूरा अलग HMV 363 बुक शॉप स्टोर खोला है। एक पूरा अलग HMV 363 बुक शॉप 2025 में पुटमैन पब्लिशिंग कंपनी लॉन्च की। इसके अलावा फनको पॉप्स, एनीमे प्रोडक्ट्स आदि की भी बिक्री कर रही है। वर्तमान में कनाडा, जापान सहित 6 देशों में बिजनेस कर रही है। कंपनी 6 देशों में संचालित है, जिसकी मालिक कंपनी सनराइज रिकॉर्ड्स एंड एंटरटेनमेंट है। ज़्यादातर देशों में स्टोर HMV नाम से ही चलते हैं। ब्रिटेन के अलावा आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, कनाडा और जापान में इसका संचालन हो रहा है। HMV का भारत से पुराना संबंध है। भारत में 1901 में द ग्रामोफोन कंपनी इंडिया लिमिटेड नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1902 में मशहूर गायिका गौहर जान की आवाज़ में पहली रिकॉर्डिंग की थी। 1985 में RP गोयन का ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया और 2000 में सारेगामा नाम कर दिया। ग्राहक का व्यवहार बदलने पर हर बार प्रोडक्ट्स के साथ अनुभव को फिर से गढ़ने की सफलता दोहराई जाती है। आप भी अपने व्यापार में देखें इन अनुभवों को। अपनी प्रबंधन क्षमता, अपनी समरसता, अपनी इनोवेशन, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपनी समृद्धि, शांति, प्रेम, सेवा, विकास की आवश्यकता, इनको देखें, इनका मूल्यांकन करें, इनका उपयोग करें, अवसरों को उपयोगी बनाएं और HMV का ये जानकारी हो सकता है आपके सोच को, आपके विकास को एक दिशा दे दे। देखिए, RR एडवर्टाइजिंग के इस कार्यक्रम में अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए अपना वीडियो बनाकर हमें भेजें। इस विकास के दौर में ये प्रयोग कितना आपके लिए प्रभावशाली रहा, इसकी वीडियो आमंत्रित है, आपके अनुभव आमंत्रित हैं। अपने ही मोबाइल से एक वीडियो बनाएं और हमें भेज दें। ये वीडियो RR एडवर्टाइजिंग के YouTube चैनल पर प्रदर्शित की जा सकती है। वीडियो सकारात्मक हो, आपका परिचय हो, ये आवश्यक है। आज
यहीं विराम देते हैं। इस तरह के अगले कार्यक्रमों में आपका फिर स्वागत रहेगा। धन्यवाद।